सोशल मीडिया के थ्रू मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई, एक कोई विनय शर्मा एडवोकेट है, उसने एक पुलिस थाना छोटा शिमला में कोई कंप्लेंट फाइल की है। उसकी कॉपी मैंने आप लोगों को भेजी है। उसमें उसने जो एलिगेशन लगाए हैं कि मैंने एक 3 एकड़ लैंड जो है वो किसी से ब्राइब के तौर पे ली है। यही मोटे तौर पे उसका एलिगेशन है। तो जब इसके विषय में मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एक 3 एकड़ लैंड जो मैंने ली है, ये ये लैंड की परमिशन जो उसने कहा है कि सरकार से नहीं ली गई। तो इसमें आपको बता दूं कि इसकी परमिशन सरकार से जुलाई 2025 में ली गई है, जबकि मैं मुख्य सचिव भी नहीं था और पिछले मुख्य सचिव ने दी है। ठीक है। तो और मैं 1 अक्टूबर को मुख्य सचिव बना हूँ, और ये जो कोई भी फाइल जो मेरे सामने आई है मुख्य सचिव बनने के बाद आई है, तो इन दोनों का कोई आपस में लिंक नहीं है, क्योंकि ज़मीन तो बहुत पहले खरीद ली गई थी। नंबर 1। नंबर 2, ये जो इसलिए इसको ये कह नहीं सकते कि ये जो ज़मीन जो खरीदी है ये किसी किसी का चेस्टर हिल वाले का काम करने के लिए के एवज में ली गई है, क्योंकि ये तो बहुत पहले खरीद ली गई। नंबर 1। नंबर 2, ये जो कह रहे हैं कि ये बहुत सस्ती ले ली गई है, तो सस्ती के बारे में ये कहना है कि ये कलेक्टर रेट वहाँ पे जो है मैंने आपको भेज दिया है। कलेक्टर रेट वहाँ का 1 करोड़ 10 लाख है, और मैंने 1 करोड़ 38 लाख की खरीदी है ये। तो इसलिए कलेक्टर रेट से ऊपर है, इसलिए इसमें कोई भी किसी भी नियम कानून की वायलेशन नहीं है। ठीक है। और जहाँ तक इन्होंने मेरे पे एलिगेशन, इसका सोर्स ऑफ फंड्स पूछ रहे हैं, तो सोर्स ऑफ फंड्स में बता दूं, 75 लाख रुपए मैंने अपने जीपीएफ से जून 2025 में ड्रॉ किया है। उसकी कॉपी भी मैंने आपको भेज दी है। उसमें मैंने 75 लाख रुपए ड्रॉ किया है, उससे मैंने ये परचेज किया है। नंबर, इन्होंने एक सेक्शन 13(1)(d) के लगाया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का कंप्लेंट में, जो कि आज की डेट में 13(1)(d) एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्टैचूट से ये डिलीट हो चुका है। तो एक वकील इस तरह की एलिगेशन लगा रहा है, तो इसका बिल्कुल क्लियर मतलब है कि ये किसी के द्वारा प्रेरित है, और अपनी एक फॉल्स वाहवाही कराने के लिए कि चलो वकील का नाम हो जाता है तो उसको केस ज़्यादा मिलने लग जाते हैं, तो इसलिए कर रहा है। और ये जो कुछ भी है ये क्वाजी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है, इसलिए इसमें कोई एलिगेशन लगता नहीं है। अब आप पूछेंगे कि इसके पीछे क्यों कर रहा है वो, सेकंड क्वेश्चन ये होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें मैं आपको बताऊं, जब मैं चेयरमैन बिजली बोर्ड था तो मैंने वहाँ पे 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ने मेरा काम देखते हुए मुझे फिर यहाँ पे मुख्य सचिव लगाया। तो इनको काफ़ी लोगों को, मेरे हमारे अधिकारियों को बहुत तकलीफ है कि उस टाइम प्रॉफिट कैसे हो गया, जबकि 3700 करोड़ का प्रॉफिट घाटा चल रहा था सालों साल से। तो हमने डिसिप्लिन की वजह से करा। तो वहाँ पर मैंने 2 कंप्लेंट करके 2 FIR कराई थी, जिसमें हमारे पूर्व CMD RD धीमान का भी था इशू, और एक ग्रोवर है जो कि वो भी बकवास कर रहा है इस सब इशू के ऊपर। ठीक है ना। तो वो दोनों की FIR, 2 FIR ऑलरेडी विजिलेंस ब्यूरो में दर्ज है। ठीक है। और वो मैटर अब ED ने भी टेक ओवर कर लिया है। ठीक है। एक गिलवर्ट इस्पात का है, जिसमें 10-12 करोड़ का लॉस है, और एक 130 करोड़ की लाइन रेगुलेटर के ऑर्डर के वायलेशन में बनाई गई, कुनिहार नालागढ़ लाइन, उसका इशू है। तो वो दोनों इश्यूज को सरकार विजिलेंस ब्यूरो में दर्ज हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जहाँ तक मेरी सूचना है उसमें RD धीमान के खिलाफ आके एक एक्शन ने बयान दे दिया है कि मेरे से ज़बरदस्ती कराने का प्रयास किया गया, गलत काम मैंने नहीं किया, तो मुझे परेशान किया, फिर मेरे SC से ज़बरदस्ती और डायरेक्टर से ज़बरदस्ती RD धीमान ने काम कराया। तो ये कोर्ट में बयान हो चुका है। तो ये सब जो कैंप है, ये मुझे डाउन करने के लिए ये सारे अधिकारी जो हैं एक वकील को कर रहे हैं, और वो वकील जो है बाकी, चाहे वो BJP हो चाहे CPM हो, उनको अधूरे तथ्य दे के कंफ्यूज कर रहा है। अगर इनको भी तथ्य पार्टीज को पता हो तो वो भी इस तरह का इशू नहीं उठाएंगे। दूसरा इशू ये है कि अभी पीछे मुख्यमंत्री महोदय ने BJP के सत्ती जी के प्रश्न पे बोला था कि जहाँ कहीं भी डाउटफुल इंटीग्रिटी के लोग हैं उनको ना तो एक्सटेंशन दी जाएगी, और ना ही जिनकी दे दी गई है उनकी कैंसिल की जाएगी। उसमें हमने पत्र विजिलेंस यहाँ पर्सनल डिपार्टमेंट में मुख्यमंत्री के आश्वासन पे इशू कर दिया है। और हम इसी में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये, क्योंकि दीवान और ये प्रबोध सक्सेना कहीं विजिलेंस CBI और ED में फंसे हुए हैं,
तो ये सब प्रपंच रच रहे हैं मुझे बदनाम करने के लिए कि कहीं इनको एक्सटेंशन ना मिल जाए या इनको कहीं और फ्रेश अपॉइंटमेंट ना मिल जाए। इसलिए ये एक दुर्भावना की से प्रेरित होकर चारों तरफ ये कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं। ये मेरा क्लियर वो है। और मैंने जो है उसके ऊपर, और इनको मैं बता दूं कि प्रबोध सक्सेना की इंटीग्रिटी डाउटफुल है। इसकी ऑर्डर हमने विजिलेंस ब्यूरो पर्सनल डिपार्टमेंट ने पावर डिपार्टमेंट को पहले भी दे रखा है कि ये इनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, ये दे रखा है। और आज मैंने राकेश कंवर जी को बोला है कि इस इशू को मुख्यमंत्री के सामने पेश करें, क्योंकि मुख्यमंत्री का खुद का आश्वासन है कि ऐसे लोगों को किसी भी पोस्ट पर रिटायरमेंट के बाद नहीं लगाया जाएगा और जिनकी हो गई उनकी कैंसिल की जाएगी। एक हायरार्की बनी हुई है सर्विस में कि इसी केस में मैं आपको बताऊं, चेस्टर हिल में तहसीलदार ने जो रिपोर्ट दी थी वो उसमें लिखा था कि कोई वायलेशन नहीं है। हायर अथॉरिटी को उसको का व्यू डिफरेंट हो सकता है किसी भी इशू पे। एसडीएम का व्यू ये था कि तहसीलदार की रिपोर्ट गलत है, यही है ना। तो उसने कहा कि नहीं, केस मतलब कि वायलेशन हुई है। अब टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है इसको फैसला करने की? वो है डिप्टी कमिश्नर, और वो एक क्वाजी जुडिशियल फ्रेमवर्क में इसको डिसाइड करता है। सरकार के पास ये इशू आया, सरकार ने मैंने ऑब्जर्वेशन दी, वो मेरी ऑब्जर्वेशन भी डीसी को मैंने भेजी है, उस पर कोई फैसला नहीं किया है। डिसाइडिंग अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर है और उसकी भी अपीलेट अथॉरिटीज हैं। डीसी का ऑर्डर अगर किसी कोई ग्रीवांस है तो वो कमिश्नर के पास जाएगा, फिर एफसी के पास जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो मेरी अगर कोई ऑब्जर्वेशन है, आप अगर चिट्ठपत्र को पढ़ेंगे जो मैंने भेजा है, जो उसने कागज लगाए हैं कंप्लेनेंट ने, उसमें भी मैंने ऑब्जर्वेशन दी है। कोई मैंने फैसला नहीं, ये नहीं बोला डीसी को कि आप इसको कंक्लूड कर दो। तो ये हायरार्की है, हर आदमी का लीगल व्यू अपनी नॉलेज के हिसाब से होता है। और कोई भी हायर अथॉरिटी अगर इस तरह से देखें तो जितने भी ऑर्डर हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स के सेट असाइड करती है, तो यूं तो एलिगेशन हर ऑर्डर पे लग जाएगा कि जी इन्होंने एक्सटेनियस कंसिडरेशन से किया है। ये तो हायर अथॉरिटी बनाई ही इसलिए गई है कि उसका व्यू नीचे वाली अथॉरिटी से डिफरेंट हो सकता है। तो ये एक हायरार्की का है। यहाँ तक नंबर 2 आपने बोला नक्शे पास करने वाला। नक्शे पास करने वाला जो इशू है ये मेरे से मच पहले से चल रहा था और ये चल रहा था। ये इस पे फैसला मेरे देवेश कुमार जी ने किया था और देवेश कुमार जी का फैसला कमिश्नर ने वायलेट किया, उसको रिटन ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। तो इसलिए वो पार्टी फिर मेरे पास आई कि भाई देवेश कुमार जी का ऑर्डर या तो चैलेंज होना चाहिए हाई कोर्ट में या फिर मानना पड़ेगा कमिश्नर को। 2 ही सोल्यूशन है उसके बाद। वो ये नहीं कह सकती लेडी कि वो मैं इसको नहीं मानूंगी। नहीं मानना है तो उसको हाई कोर्ट में उसको ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए था। ऑर्डर चैलेंज नहीं हुआ, 6 महीने हो गए, वो फिर पार्टी आ गई। तो हमने तो यही बोला कि जो पीछे देवेश कुमार जी ने ऑर्डर किया था उसको आपको मानना पड़ेगा। तो देवेश कुमार जी के ऑर्डर को हमने उसको कहा इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक गिलबर्ट इस्पात का है जिसमें उन्होंने रेगुलेटर के ऑर्डर के बावजूद किसी की 11-12 करोड़ रुपए बिजली का बिल को डेफर कर दिया इलीगली, और जिसकी वजह से वो उसने पेमेंट भी नहीं दी और उसका बिजली कनेक्शन जोड़ दिया और वो 12 करोड़ हमारे बटे खाते में चले गए। दूसरा 130 करोड़ की कुनिहार नालागढ़ लाइन बनाई जो कि रेगुलेटर ने अप्रूव नहीं करी और जो कंडीशंस ले डाउन करी थी रेगुलेटर ने उनको नहीं माना। उससे क्या हुआ कि वो गलत बन गई, इसकी आवश्यकता नहीं थी और जिसके कारण हमको उसका बिजली बोर्ड को उसका जो खर्चा हमको अलाउ नहीं किया गया, जिससे कि बिजली हमको महंगी जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको महंगी देनी पड़ी हमको। तो इससे रेगुलेटर का ऑर्डर बिजली बोर्ड पर बाध्य है और नहीं तो फिर हमको अपने खर्चे से डालना पड़ता है और वो उसका खर्चा नुकसान में जाता है बिजली बोर्ड के। हमारा बिजली बोर्ड का नुकसान का कारण ही इस तरह के डिसीजन था। पिछले साल जो हमने किया, हमने रेगुलेटर से जो ऑर्डर करा के ही अब खर्चे किए तो हमको उसका कंपनसेशन मिला और जिसकी वजह से हमको प्रॉफिट हुआ जब तक मैं रहा। तो ये इशू है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।